नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीड लेवल फर्स्ट का हम आपके प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बहुत सारे 5-6 प्रैक्टिस सेट हमने आपके कराई भी हैं और आज हम जो इन्वायरमेंट स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन है, उसके हम सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे प्रैक्टिस सेट मिला के आज एक ही में निपटा देंगे, क्योंकि अब मात्र एक सप्ताह बचा है और आपका रीड का एग्ज़ाम है और हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो। मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराऊँ, 20-20 मिनट के कराऊँ, जिसके अंदर आपके जनरल नॉलेज भी होगी, पर्यावरण स्टडी भी होगी, इंग्लिश होगी। उससे अच्छा मैंने सोचा एक साथ ही सारे पर्यावरण अध्ययन के आप क्वेश्चन निपटा दूँ। इस सेट के अंदर आपके 62 क्वेश्चंस होंगे, तो ये लमसम 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है। आज तक का चैनल का सबसे बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि हमारे चैनल का जो सबसे बड़ा वीडियो है वो 41 मिनट का है, वो भी मेरा ही है, पॉलिटिकल साइंस का है। उसके अलावा 41 मिनट बहुत कम वीडियो ने क्रॉस की, किसी वीडियो ने क्रॉस नहीं की। ये 1 घंटे का वीडियो बनेगा और इस चैनल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये चैनल का सबसे बड़ा वीडियो होगा। हम पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चन लेंगे, तो 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर 62 क्वेश्चन, यानी कि लमसम आपके 55 सेकंड में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 58 सेकंड में एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये आपकी बड़ी बात है, तो आप ज़रूर इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, एट द लास्ट तक देखिए। अगर आप आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और 60 मिनट में आपको 62 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि जितना देखेंगे उतने आपके क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे माइंड के अंदर। अभी मात्र पीछे 1 सप्ताह बचा है। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब देखने का समय है, अब रिवाइज करने का समय है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ आए और आपको पूरा रिवाइज हो जाए। इसी के साथ अब मैं ये करूँगा कि पर्यावरण अध्ययन की पूरी 1 घंटे की क्लास ले ली, सब कुछ करवा दिया। वैसे कि वैसे मैं जीके की, राजस्थान जीके की पूरी 1 घंटे की क्लास लूँगा। आपके जितने भी क्वेश्चन सब उसके अंदर कवर हो जाएंगे। फिर दुबे सर को बोलूँगा कि वो इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए ले लें, और मैं या दुबे सर दोनों में से कोई हिंदी के भी सारे आपको, भाषा हिंदी के भी सब क्वेश्चन आपको करवा देंगे। इसी के साथ धीरे धीरे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। उसी के साथ हम लास्ट प्रीवियस 4 ईयर्स, जितने भी 4 साल के आपके जितने भी रीड के जो भी टेस्ट हुए हैं 2011 से लेके 2017, 18, 19 तक जितने भी टेस्ट हुए, हम सारे के सारे आपको क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराएंगे, इसी चैनल पे करवाएंगे। 1-2 दिन में ही करवाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप शांत रहिए, हम सब कुछ करवाएंगे। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बड़ा वीडियो है, हाँ। और आपको मैं बता दूं कि इसमें इन्वायरमेंट स्टडी है, परंतु इसमें लमसम 15 क्वेश्चंस आपकी जनरल नॉलेज के भी हैं, जो मैंने शुरुआत में ज़्यादा डाले हैं, और 20 क्वेश्चंस के बाद आपके सारे के सारे इन्वायरमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं। तो आप पूरा देखना जरूर भूलिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है और इन्वायरमेंट स्टडी में जनरल नॉलेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं अपने प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, केवल धरती के बारे में, अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है कि ये आपकी मेंटल एबिलिटी देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कितनी क्षमता है। इसमें आपको आपके परिवार के, आपको मानवता के, हर प्रकार के, इसमें आपको जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप इन्वायरमेंट स्टडीज़ का ये मतलब मत समझिएगा कि केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद सीमेंट निर्माण में जिप्सम और चूने पत्थर के साथ किसका उपयोग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बेंटोनाइट, अभ्रक, फेल्सपर। तो 4 ऑप्शन है, बेंटोनाइट, अभ्रक, फेल्सपार या क्वार्टर्स। तो इसका सही उत्तर है फेल्सपार। आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर से पहले आपको भी 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपके दिमाग में जो पहला क्लिक होता है, उसी पहले क्लिक के साथ आप उस आंसर को अपने दिमाग में क्लिक करके ही रखिए। दूसरा प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक होता है। बिटवीन फैमिली, विच टाइप ऑफ रिलेशंस इज रिक्वायर्ड।
किस प्रकार का परिवार के सदस्यों के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक है? सहयोगात्मक संबंध, स्वायत्तता के संबंध, पारस्परिक पूरकता के संबंध या व्यक्तिगत संबंध? वापस मैं आपको ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। सहयोगात्मक संबंध, स्वायत्तता के संबंध, पारस्परिक पूरकता के संबंध या व्यक्तिगत संबंध। तो सही उत्तर है सहयोगात्मक संबंध। प्रश्न नंबर 3, तंबाकू में किसका प्रयोग खाने में और धूम्रपान में किया जाता है? उसमें कौन सा घातक तत्व है? अगर आपको समझ नहीं आया, यानी ये कहना चाहते हैं बीड़ी, सिगरेट वगैरह या फिर तंबाकू यानी जर्दा वगैरह में इन 4 में से किसका उपयोग किया जाता है जो कि हेल्थ के लिए खराब होता है, इंजीरियस टू हेल्थ होता है, हेल्थ के लिए खराब होता है, घातक होता है। 4 ऑप्शन है निकोटीन, अल्कोहल, निकोटीन, अल्कोहल, सेंजॉन या मेकाइस। 4 ऑप्शन है निकोटीन, अल्कोहल, सेंजॉन, मेकाइस। तो इसका सही उत्तर है निकोटीन। आप जब भी एडवर्टाइज देखते होंगे, एक वो आता है ना निकोटीन, ऐसा कुछ निकोटीन, निकोटेक्स ऐसा करके कुछ आता है, वो वगैरह हो गया। तो उससे आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जो जर्दा वगैरह होता है उसके अंदर निकोटीन आता है, और जो वाइन वगैरह या दारू होती है उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर अल्कोहल होता है। तो ये अल्कोहल दारू वगैरह के लिए हो गया, और ये निकोटीन वगैरह है वो आपके जर्दे या बीड़ी के लिए हो गया। व्यास परियोजना में अगला प्रश्न है, व्यास परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? यानी 3-3 राज्य दे रखे हैं, 3-3 सेट दे रखे हैं, उनमें से किन राज्य की भागीदारी है? ठीक है, तो आपके पास है हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों मिलके इस व्यास परियोजना में भागीदार हैं, या फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों इसमें भागीदार हैं, या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसमें भागीदार हैं, या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इसमें भागीदार है। मैं आपको वापस ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। अगर आपको किसी कार्यवर्ष ऑप्शन समझ नहीं आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। पंजाब, राजस्थान और गुजरात मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मिलकर इस योजना को चला रहे हैं, या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मिलकर इसको चला रहे हैं। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड के लिए मैं आपके रुक जाता हूं। आपके 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं। उसका सही उत्तर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों मिलकर इस योजना को चलाते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, आप इसको PHR भी कह के संबोधित करते हो। चलिए प्रश्न नंबर 5, बेंटोनाइट सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो कि राज्य में निकाला जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है ये बेंटोनाइट एक पदार्थ है, नेचुरल पदार्थ है, सौंदर्य का पदार्थ है। ये खनिज द्वारा यानी कि माइनिंग द्वारा निकाला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण खनिज माइनिंग प्रोडक्ट है। ये कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, उदयपुर या भीलवाड़ा में, चूरू या सीकर में, जैसलमेर या बीकानेर में, बाड़मेर या सवाई माधोपुर में। उदयपुर, भीलवाड़ा, चूरू, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। यानी उसके साल से भी बड़ा उसका दिन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बुध, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। बुध, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। तो सही उत्तर है बुध। बुध का दिन उसके वर्ष से भी बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 8, राज्य में काष्ठ कला की दृष्टि से देश में प्रसिद्ध स्थान है। वापस ऑप्शन रिपीट करता हूँ। राज्य में काष्ठ कला की दृष्टि में प्रसिद्ध स्थान है आकोला, बस्सी जो चित्तौड़गढ़ में है, जेठाना या जालौर। तो सही उत्तर है बस्सी,
चित्तौड़गढ़। पर्वतारोही मालाबद्ध पूर्णा का जन्म स्थान कौन सा है? पर्वतारोही मालाबद्ध पूर्णा का जन्म स्थान कौन सा है? केरल, राजस्थान, असम, तेलंगाना। वापस बोलता हूँ, पर्वतारोही मालाबद्ध पूर्णा का जन्म स्थान कौन सा है? केरल, राजस्थान, असम या तेलंगाना? तो सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। भक्त कवित्री कामाबाई कहाँ की निवासी थी? भक्त कवित्री कामाबाई कहाँ की निवासी थी? जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ या नागौर? भक्त कवित्री कामाबाई तो बहुत प्रसिद्ध थी, उनका जन्म स्थान कौन सा था? तो वो नागौर की थी। आपके अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन 1 मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, तीसरा आमाशय या आमाशय, चौथा जनन अंग। 4 ऑप्शन है, आपने देख लिए होंगे, मस्तिष्क, यकृत, आमाशय, जनन अंग। तो इसका सही उत्तर बताइए आप, पीलिया किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। ठीक है। अगला प्रश्न, लंगूरिया नृत्य होते हैं कैला देवी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्री जीण माता के मंदिर में या खाटू श्याम जी के मंदिर में? सोच लीजिए, अगर आपने सोच लिया हो, लंगूरिया नृत्य होते हैं कैला देवी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, जीण माता जी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, तो सही उत्तर है कैला देवी के मंदिर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सी है? सोयाबीन, राई एवं सरसों, मूंगफली, तिल। अब ऑप्शन देख लीजिए, राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, राज्य यानी राजस्थान। अब राजस्थान, रीट राजस्थान से जुड़ी हुई तो राजस्थान का ही होगा, जाहिर सी बात है, रीट राजस्थान का सब्जेक्ट है तो राजस्थान का ही होगा। तो राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सी है? सोयाबीन, राई एवं सरसों, मूंगफली या तिल? तो सही उत्तर है सोयाबीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। राजस्थान में भवन निर्माण में आने वाली सागवान और शीशम का वृक्ष राज्य में किस भाग में बहुताय पाया जाता है? यानी कि राज्य की किस भाग में बहुताय, यानी कि मेजॉरिटी के अंदर पाया जाता है, ज़्यादा में पाया जाता है? आपको भी पता होगा कि सागवान और शीशम के तो लमसम हर घर के अंदर उसकी लकड़ी का उपयोग होता है और हर जगह होता है। ये आपके बोर्ड के ऊपर जो लकड़ी दिख रही है ये भी सागवान की ही है। तो सागवान और शीशम की लकड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान? देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, समय था और सही उत्तर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सागवान और शीशम की लकड़ी बहुमय पाई जाती है, मेजॉरिटी के अंदर पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15। अरावली की उच्चतम चोटी है, कौन सी चोटी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अरावली की उच्चतम चोटी को क्या कहा जाता है? शेर, नागपाड़, गुरु शिखर, अचलगढ़? आप देख लीजिए प्रश्न, अरावली की सबसे ऊंची शिखर चोटी को क्या कहा जाता है? शेर, नागपाड़, गुरु शिखर या अचलगढ़? तो सही उत्तर है गुरु शिखर। ये प्रश्न देखिए, राजस्थान में भवन निर्माण वाला, ये आपने देख लिया है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? प्रश्न आप देख लीजिए, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पे होगी? झांसी की रानी के नाम पे, हाड़ी की रानी के नाम पे, कालीबाई के नाम पे, जोधाबाई के नाम पे? 4 ऑप्शन हैं, झांसी की रानी, हाड़ी बाई, कालीबाई,
जोधा भाई सही उत्तर है। हाडी की रानी राणा चुंडावत जी की पत्नी। अगला प्रश्न, धरती धोरारी वो पाताल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे। कौन थे अमर रचनाओं के रचयिता? ये जो अमर रचनाएं हैं धरती धोरा की और पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 1 पंडित भरत व्यास, ऑप्शन 2 मैथिली चरण, ऑप्शन 3 तारा प्रकाश जोशी, ऑप्शन 4। 4 ऑप्शन है, कन्हैया, भरत व्यास, मैथिली चरण, तारा प्रकाश जोशी, तारा प्रकाश जोशी। तो सही उत्तर है कन्हैयालाल सेठिया। इन्होंने ही धरती धोरा की और पातल पीतल जैसी रचनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, कन्यादान से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। आप वापस देख लीजिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म, मृत्यु, कन्यादान या विवाह। अगर आपने सोच लिया हो तो सही उत्तर है ये विवाह से संबंधित रचना है, संस्कार है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 19 है आपके पास। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है नाथद्वारा, ऑप्शन 3 है जयपुर, ऑप्शन 4 है बीकानेर। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, पुष्कर, नाथद्वारा, जयपुर, बीकानेर। तो आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा पुष्कर। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। पीपा। 4 ऑप्शन है, पाबूजी, गोगाजी, पीपाजी, जैसनाथ जी। वापस रिपीट करता हूँ, 4 ऑप्शन है, पाबूजी, गोगाजी, पीपाजी, जैसनाथ जी। तो इसका सही उत्तर है पाबूजी। पाबूजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 21 आप देख रहे हैं, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल क्या है? पर्यावरण की भौतिक शब्द, पर्यावरण की सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष या उपरोक्त सभी। अगर आपको समझ में नहीं आया, यानी पर्यावरण जो वर्ड है, एनवायरनमेंट जो वर्ड है, वो किन सबको अर्थित करता है, बताता है। पर्यावरण का भौतिक शब्द है, पर्यावरण का सामाजिक पक्ष है, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष है या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस में होना चाहिए? सबका एक समान होना चाहिए या आयु एवं शैक्षणिक स्तर के अनुसार होना चाहिए? आयु के अनुसार होना चाहिए, शैक्षणिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो सही उत्तर आप अगर आपके दिमाग से सोचोगे तो आयु एवं शैक्षणिक स्तर के अनुसार होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और व्यक्ति को समझने की सोच और उसका समझने का बोध बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 23, बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला किसको कहते हैं? मेरे अनुसार ये सभी को पता होगा, परिवार है, मित्र मंडली को कहते हैं या पड़ोस को कहते हैं, विद्यालय को कहते हैं। तो सही जवाब है परिवार को कहते हैं, क्योंकि बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार ही है। चलिए साथियों, अपने अगले प्रश्न नंबर 24 पे ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? राजस्थान में लघु उद्योग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में लघु उद्योग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 3 जून 1963, 3 जून 1962, 3 जून 1961, 3 जून 1960। 4 ऑप्शन में 3 जून है। 3 जून 1961, 3 जून 1962, 3 जून 1961, 62, 63 और 60। ठीक, 4 ऑप्शन है। 5 सेकेंड हो चुके हैं। सही उत्तर क्या है? आपने गैस कर लिया होगा। सही उत्तर है 3 जून 1961। राजस्थान में 3 जून 1961 में लघु उद्योग की स्थापना हुई थी। लघु उद्योग की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 राजस्थान में कपास को ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहा जाता है? राजस्थान में कपास को ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 मैक्रोनी, कोदरा, बेजण, बनिया। 4 ऑप्शन है, मैक्रोनी, कोदरा, बेजण, बनिया। तो सही उत्तर है बनिया। 4 ऑप्शन थे, इसमें से सही है बनिया। प्रश्न नंबर 26 है, उपसौर की स्थिति में, मतलब उस उपसौर की स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी चंद्रमा के निकटतम दूरी पर स्थित होती है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पास पास होते हैं, मतलब कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पास पास होते हैं। या तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी और सूर्य निकटतम स्थिति पे होते हैं, यानी धरती, अर्थ और सन दोनों सबसे पास वाली स्थिति में होते हैं। तीनों में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा है एज यूजुअल ऑर्डिनरी डे की तरह चलता रहता है। या पृथ्वी और चंद्रमा में दूरी बहुत पास पास हो जाती है, या पृथ्वी और सूर्य में दूरी बहुत बहुत पास हो जाती है, या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर स्थित होती है, यानी पृथ्वी और सूरज दोनों पास पास होते हैं इस स्थिति में, जिसे हम उपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, पर्वतारोही नुकीली, पर्वतारोही में नुकीले या नुकीली कीलों वाले जूते क्यों पहने जाते हैं? यानी नुकीली जूतों वाले, पहाड़ पे चढ़ते समय नुकीली कीलों वाले जूते क्यों पहने जाते हैं? बर्फ से फिसलने से बचने के लिए, बर्फ पर गड्ढा करने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए, रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। यानी कि नुकीली कीलों वाले जूते होते हैं ना, जो पाँव में नुकीली कीलें होती है, वो बर्फ के पहाड़ों पे चढ़ने के लिए हम उसका उपयोग क्यों करते हैं? बर्फ से फिसलने से बचने के लिए, बर्फ से फिसलने के लिए, या फिर हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वहाँ खड्डा करने के लिए, या फिर वहाँ चिन्ह बनाने के लिए कि पता चले कि हम वहाँ गए हैं। तो सही उत्तर है बर्फ से फिसलने से बचने के लिए ये तीखी नुकीली कीलों वाले जूते पहने जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, ऐसा लोक वाक्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियलों की कटौती से किया जाता है, कटौती से होता है, उसे क्या कहते हैं? चिंगी, अलगोज, रावण हत्या, भपंग। तो सही है रावण हत्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना चाहिए, मतलब सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग पे कहाँ रुकना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रुकना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के बाद रुकना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यानी सड़क पे जो आप देखते होंगे, कोई भी अगर सड़क होगी उस पर सड़क पे यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होगी, तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हमें यहाँ रुकना चाहिए, या हमें जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी ले जाके रोकनी चाहिए, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पे आगे रोकनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ये सब बेकार है। तो सही उत्तर है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकनी चाहिए, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो पैसेंजर को पास करने के लिए, जो व्यक्ति रोड पे होता है उसको पास करने के लिए होती है, इसलिए हमें पहले खड़ा रहना चाहिए दोनों व्यक्तियों को, ताकि बीच में से लोग पास हो जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर खड़े होकर फिर लोग कहाँ से गाड़ी से कूद के तो थोड़ी जाएंगे। तो ये बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ से होती है? अरब सागर मानसून से होती है, अरब सागर की चक्रवातों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। यानी राजस्थान में जो बारिश होती है उसका सबसे ज़्यादा कौन से रीजन से बादल आते हैं? और हमारे यहाँ मानसून की बारिश होती है, अरब सागर मानसून से होती है, अरब सागर चक्रवात से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है।
तो सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी से होती है। जैसे हमारा ये देश है, प्यारा देश भारत, ठीक है। ये हो गया हिंद महासागर, या हम इसे कह सकते हैं ग्रेट इंडियन ओशन, क्या कह सकते हैं, इंडियन ओशन। यहाँ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं। राजस्थान यहाँ स्थित है, तो यहाँ से जो मॉनसून बन के आता है, जो मॉनसून आता है उससे राजस्थान में बारिश होती है, ना कि अरब सागर से होती है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है तो बंगाल की खाड़ी से होती है। प्रश्न नंबर 31, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान मिलता है बच्चों को, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी मिलती है, प्रदूषण के प्रभाव से बचने का उपाय मिलता है, या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है इसमें ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आपको उपयुक्त सभी ही लिखने, क्योंकि ये सभी कारण हैं। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जिसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, उससे ग्लोबल वार्मिंग से वो प्रभावित नहीं होता, या उससे ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित नहीं होती। समुद्र तल ऊपर उठता है, ये तो भाई ग्लोबल वार्मिंग का कारण, ये ऑप्शन गया। कृषि में पैदावार विश्वव्यापी बढ़ोतरी होती है। स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, ग्लोबल वार्मिंग से होता है भैया। आंधी तूफान बार बार आती है और तीव्र गति से आती है। तो सही यही है कि कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी होती है। ये इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र तल ऊपर उठता है, स्वास्थ्य खराब होता है, आंधी तूफान आती है, तो ये है जिसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। चलिए साथियों, और आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। आप बोर ना होइएगा, क्योंकि ये अंतिम समय है। इस समय आके आप बोर मत होइए। आपने पूरा 1 वर्ष रीट की तैयारी में निकाला है, तो ये अंतिम 1 सप्ताह आप बोर ना होइए और पूरे प्रश्न देखिए। आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके अंत तक दिमाग में नए नए उत्तर, नए नए प्रश्न जागृत होंगे। और देखते रहिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। प्रश्न नंबर 23 है, ऊंट की चमड़ी से बीकानेर में निर्मित जल पात्र है। यानी कि ऊंट के चमड़े से जो ऊंट का चमड़ा होता है, उससे जो पानी का पात्र होता है, पानी रखने का होता है पात्र, उसे क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं, कॉपी कहते हैं, बादला कहते हैं, या उष्ट पात्र कहते हैं? आपको समय दे दिया। ऊंट के चमड़े से बीकानेर में निर्मित जल पात्र कावड़ है, कॉपी है, बादला है, या उष्ट पात्र है? सोच लीजिए। आपको 5 सेकंड मिले हैं, सोच लीजिए। सही उत्तर है कावड़। कावड़ वो पात्र है जो ऊंट के चमड़े से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है। पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, यानी दीज आर इंक्लूड इन एनवायरमेंट स्टडीज। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल, या उपयुक्त सभी? यानी कि ये सभी इंक्लूड हैं किसमें? एनवायरमेंट स्टडीज़ में। कौन से हैं? स्थल यानी लैंड एरियाज़ वाले, सी एरियाज़ वाले, या फिर आप सी एरियाज़, वायुमंडल, जैवमंडल, या उपयुक्त सभी? तो आप सभी ने काफ़ी तक अंदाज़ा लगा दिया होगा कि इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है। पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है। पर्यावरण मात्र अजैविक तत्वों का समूह है।
जैविक हो गया, जैविक अजैविक हो गया, या फिर मात्र अजैविक हो गया, या फिर सभी हो गए। जैविक या मात्र अजैविक, जैविक या अजैविक दोनों, या उपयुक्त सभी। सोच लीजिए पर्यावरण किस चीज का है, जैविक, अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। सॉरी, ये उपयुक्त सभी नहीं है, इसमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी होगा तो ये सब आ जाएंगे, क्योंकि एक ही तो है, जैविक अजैविक, जैविक मात्र और अजैविक मात्र, तो ये सभी हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये लिखा है, तो इसका ऐसा नहीं होगा। तो जैविक और अजैविक समूह पर्यावरण के अंदर आता है, पर्यावरण संदर्भ में आता है। प्रश्न नंबर 36, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर देखे हैं क्या आपने? मेरा ये प्रश्न है। अगर आपने हरे कबूतर देखे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हरे कबूतरों के लिए लिखिएगा आई एम हरा कबूतर। ठीक है, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? नाना भरतपुर, सरिस्का अलवर, तल छापर सुजानगढ़, ताल छापर सुजानगढ़, केवला देवी करौली। प्रश्न है हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? थाना भरतपुर, सरिस्का अलवर, ताला छापर सुजानगढ़, या केवला देवी। तो सही उत्तर है सरिस्का अलवर, यहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित हैं? आकल वुड फॉसिल्स कहाँ है, मतलब एक पार्क कहाँ स्थित है आकल वुड फॉसिल्स का? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, दारा में, सरिस्का में, सीता माता में। वापस बता देता हूँ, आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? वेयर आकल फॉसिल्स वुड लोकेटेड? द ऑप्शंस आर नेशनल ऑप्शंस, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, दारा, सरिस्का, सीता माता। 5 सेकंड से भी ज़्यादा समय हो गया, और इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राजस्थान की प्रश्न नंबर 38, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत कौन थी? इसमें कोई संदेह नहीं है, आप सभी को, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। मेरे को लगता है आपको किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध भक्त कौन थी, सभी को पता होगा। सहाजोबाई, मीराबाई, रमाबाई, डालीबाई। ऑप्शंस इज हियर, सहाजाबाई, मीराबाई, डालीबाई, रमाबाई। तो सही उत्तर आप सभी को पता ही होगा, मीराबाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मावट का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जैसे व्हाट इज मावट, व्हाट इज लू, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये है मावट। लू गर्मी में आती है, मावट सर्दी में आती है, पर लू गर्म हवा होती है, मावट बारिश होती है। मावट का अर्थ क्या है? अरब सागरीय मानसून से होने वाली बारिश, मानसून प्रत्यावर्तकालीन वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तकालीन वर्षा, शीतकालीन चक्रवातों से होने वाली वर्षा, बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा। आपके पास ऑप्शन है वापस, अरब सागरीय मानसून से होने वाली वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तकालीन वर्षा, शीतकालीन चक्रवातों से होने वाली वर्षा, बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा। तो व्हाट इज मावट? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो मैं बता देता। देखिए, मावट है जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है, सर्दियों के अंदर वर्षा होती है। इस वर्षा से जो गेहूं की खेती होती है उसमें माना जाता है कि गेहूं की खेती के अंदर वृद्धि होती है, गेहूं की खेती इससे बढ़ती है, अच्छी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा
शीतकालीन चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। जंतु एवं पादप अशिष्ट जैव निम्नीकरण से प्रदान करते हैं। बायोगैस, वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस, उपरोक्त सभी। जंतु एवं पादप अपशिष्ट जैव नमीनीकरण से प्रदान करते हैं, तो सही उत्तर है बायोगैस। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41। राज्य में सबसे गर्म और ठंडे महीने कौन सा है? राज्य में मतलब सबसे गर्म और ठंडा महीना कौन सा है? जून और दिसंबर है क्या? मतलब सबसे गर्म जून और सबसे ठंडा दिसंबर। जून और जनवरी है क्या? सबसे गर्म जून और सबसे ठंडी जनवरी। जुलाई एवं जनवरी है क्या? सबसे गर्म जनवरी और सबसे ठंडी जनवरी और सबसे गर्म जुलाई और सबसे ठंडा दिसंबर। हियर इज ऑप्शन। राज्य में सबसे गर्म महीने कौन सा है? जून दिसंबर, जून जनवरी, जुलाई जनवरी, मई या जनवरी। 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड है। ऑलमोस्ट आपके 5 सेकेंड यहाँ खत्म होते हैं। तो राज्य में सबसे ठंडे महीना है पैनिगिरिया। राज्य में सबसे ठंडा महीना है जून। जून सबसे ठंडा, उल्टा हो गया। राज्य में सबसे गर्म महीना है जून। राज्य में सबसे गर्म महीना है जून। सबसे ठंडा महीना है जनवरी। जनवरी यानी कि ये दोनों सही हो गए। यानी कि ये वाला ऑप्शन सेकंड सही है। जून और जुलाई, सॉरी जून और जनवरी राजस्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने हैं। जून और जनवरी राजस्थान के सबसे गर्म और ठंडे महीने हैं। प्रश्न नंबर 42। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समस्त परिस्थिति, जैविक घटक, भौतिक परिवेश, वातावरणीय दशाएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल स्टडी? पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? समस्त परिस्थितिकी, जैविक घटक, भौतिक परिवेश, वातावरणीय दशाएं। तो सही उत्तर है समस्त परिस्थितिकी। साथियों और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि कई प्रश्न हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कराए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वापस। ये मैंने आपने ध्यान दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो प्रश्न रिपीट हुए हैं इसका मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनको आपको या तो साइड में ऐसे इम्पोर्टेंट करके टिक करना है, या फिर उसको आप ऐसे करके टिक कर सकते हो, या फिर ऐसे आप टिक कर सकते हो। जो भी आपकी इच्छा, आपको समझ में आ जाना चाहिए जहाँ भी आप नोट कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, या फिर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप कॉपी पे लिख दीजिए। जो जो रिपीट हो रहे हैं उससे ये साबित होता है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चांसेस बढ़ते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं। शायद ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है? कैलादेव, रणथंभौर, सरिस्का या द्रय? तो अगर पशु उद्यान होता, शेर उद्यान होता, बाघ उद्यान होता तो रणथंभौर आप कह सकते थे, परंतु इसका सही उत्तर है केवलादेव। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में सरपैटानाइन के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर या डूंगरपुर? बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर या डूंगरपुर। 4 ऑप्शन है आपके पास है, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर या डूंगरपुर, और सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षों की पट्टी बनाना, घास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को चराना, फसलों के
हेर फेर को अपनाना, मैदानी भागों में टेढ़ी मेढ़ी खेती अपनाना। 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षों की पट्टी बनाना, घास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को चराना, फसलों को हेर फेर अपनाना और मैदानी भागों में टेढ़ी मेढ़ी खेती करना। तो सही उत्तर आपको पता चल गया होगा, सही उत्तर क्या है? घास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां चराना। प्रश्न नंबर 45 हो गया। प्रश्न नंबर है 46। दूध बावड़ी स्थित कहाँ है? ये दूध बावड़ी कहाँ पर है भैया, बताइए ना, कहाँ पर है दूध बावड़ी? आपको तो पता होगा दूध बावड़ी कहाँ है। तो सही उत्तर है दूध बावड़ी सिरोही में है। राजस्थान के हैं, दूध बावड़ी नहीं पता तो बड़ी चिंता की बात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या जयपुर में? आपका प्रश्न है लाल महल कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। सही उत्तर है जोधपुर में है ये लाल महल स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात साधनों को या उपयुक्त सभी? प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंची है उसको क्या कहते? सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? जो सूरज की किरण है, जैसे ये सूर्य और ये हमारा प्यारा अर्थ है या प्यारी पृथ्वी, वैसे पृथ्वी गोल नहीं है इसलिए मैंने अंडा आकार बनाया है। ये सूर्य की चारों ओर भ्रमण लगाती है। अब जो सूर्य से हमारी धरती पे जो किरणें आती है उन किरणों को क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं, विकृत ऊर्जा कहते हैं, विकिरण कहते हैं, संचालन कहते हैं। सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपने अब तक ध्यान दे दिया होगा, सही उत्तर आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो सही उत्तर है सूर्यताप, सूर्यताप कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, इट्स हाफ सेंचुरी। प्रकृति से संबंधित परिवर्तन, समस्या तथा जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं? प्रश्न वापस पढ़ लेता हूँ, बड़ा प्रश्न है तो शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या आपने फटाफट बोल दिया। प्रकृति के संबंधित परिवर्तन, समस्याओं तथा जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं? केवल पर्यावरण में, केवल भूगोल में, भूगोल, पर्यावरण एवं विज्ञान विषय में या उपयुक्त सभी? ज़्यादातर लोग बोलेंगे उपरोक्त सभी। नहीं भाइयों, नहीं बहनों, सही उत्तर होगा भूगोल, पर्यावरण एवं विज्ञान विषय में हम इसको पढ़ते हैं, प्रकृति संबंधित परिवर्तन, समस्याएं तथा जलवायु को। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हम और आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। सर्वप्रथम देखते हैं क्वेश्चन है क्या। राजस्थान का वो कौन सा पर्यटन स्थल या मंदिर है जहां हजारों चूहे भ्रमण करते हैं? अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो मैं 99% बैट कर सकता हूं कि इसका उत्तर आपको पता होगा, क्योंकि ये सबसे फेमस है जहां ऐसा मंदिर है जहां बहुत सारे चूहे वहीं भ्रमण करते हैं, वहीं से प्रसाद लेते हैं, हम वहीं पे घूमते रहते हैं और वहाँ के ही निवासी हैं। पहला है करणी माता का मंदिर, देशनोक में जो मंदिर है करणी माता का, वहाँ पर कैला देवी का मंदिर जो करौली में स्थित है, ब्रितारी मंदिर जो अलवर में स्थित है, सावित्री मंदिर। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकेंड हम रुकेंगे।
आपने सोच लिया हो तो मैं बताऊं इसका सही उत्तर बहुत फेमस है, राजस्थान के अंदर करणी माता का मंदिर जो देशनों के अंदर उपस्थित है और यहीं पे हजारों चूहे भ्रमण करते हैं मंदिर के अंदर, माता करणी के चरणों के अंदर वहीं पे भ्रमण करते हैं। प्रश्न नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 1 मार्च, 15 मार्च या 24 दिसंबर? आपने सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर गैस भी कर लिया होगा आपने। सही उत्तर है 15 मार्च। प्रश्न नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? What is the biggest source of energy in अर्थ? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, हवा है, जल है या पेट्रोल है? या पेट्रोल से ये धरती चल रही है, हवा से चल रही है, जल से चल रही है या सूर्य से चल रही है? तो सही उत्तर है सूर्य, क्योंकि सूर्य ही मेन सोर्स है। सूरज की किरणों से सौर ऊर्जा बनती है, सूरज की किरणों से हम जीवित हैं, हमारी स्किन जीवित है, सूर्य की किरणों से पेड़ पौधे उगते हैं, सूर्य की किरणों से फसल होती है, सूर्य की किरणों से ही हम खाना खा पाते हैं। पेट्रोल को थोड़ी खाएंगे। पेट्रोल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम मानते हैं, परंतु अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य ही है। प्रश्न नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता निम्नलिखित में से किसका सिवाय अन्य सभी कारण है? अच्छा, मतलब बोल रहे हैं कि जो वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है उसमें से ये सारे कारण हैं, इसमें से एक कौन सा कारण नहीं है, हानिकारक कारण नहीं है? पहला, सर्वभौम तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, समताप मंडल में ओजोन परत का रक्तीकरण। तीसरा, ऑक्सीजन उबरण प्रभाव। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड आवरण प्रभाव। मतलब ऐसा कौन सा कारण नहीं है जो कि प्रभाव नहीं करता है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होता, ऑक्सीजन आवरण तो हमारे लिए बेनिफिट है, बाकी सब तो ग्लोबल वार्मिंग से धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी धरती का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण की शिक्षा का अर्थ है? पर्यावरण की शिक्षा का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे। पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण की तकनीकी का विकास। यानी कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या पर्यावरण संकट को रोकना इसका अर्थ है? क्या पर्यावरण के तकनीकों को विकास करना इसका अर्थ है? क्या पर्यावरण के संकट को पहचानना इसका अर्थ है? या पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना? 5 सेकंड है, सोच लीजिए। तो सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। प्रश्न नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय में संबंधित किया जाता है? यानी कि जो चक्रवात आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, भूकंप आते हैं, उन सबको संबंधित जो पर्यावरण के विषय हैं उसको किस में जोड़ा गया है? रसायन विज्ञान में, भूगोल विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में या उपयुक्त सभी में? हमने अब तक सोच लिया होगा किस में जोड़ा है, वापस देख लीजिए, रसायन विज्ञान में, भूगोल विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में या उपयुक्त सभी में। लमसम 5 सेकंड हो चुके हैं और आपने सोच लिया होगा। और इसका सही उत्तर चौथा नहीं बल्कि तीसरा है, भौतिक विज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ब्लू पॉटरी व ब्लैक पॉटरी क्रमशः प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर कोटा की है, जोधपुर कोटा की है, कोटा अलवर की है, अलवर शिखर की है। यानी कहाँ की ये फेमस है? जो ब्लू पॉटरी और ब्लैक पॉटरी क्रमशः है वो प्रसिद्ध है कहाँ की? वापस रिपीट करता हूँ, जयपुर कोटा की, जोधपुर कोटा की, कोटा अलवर की या अलवर शिखर की? सोच लीजिए। अगर सोच लिया हो तो उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए,
कमेंट बॉक्स में लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कोटा अलवर। क्वेश्चन नंबर 58, प्रश्न नंबर 58, राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, कौन सा है? चिंकारा, बाघ, शेर, तेंदुआ। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, इट्स ओवर। सही उत्तर है चिंकारा। चिंकारा ही राजस्थान का राज्य पशु है। अब आपके ये अंतिम 6 प्रश्न देखते हैं। आपने बहुत देर तक इस वीडियो को अब तक आप देख रहे हैं, आपने बहुत इंतज़ार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली आखिरी 6 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, पहाड़ी पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है। मैं प्रश्न आपके वापस रिपीट कर देता हूँ। पहाड़ी पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी। यानी जो भी अगर कोई पहाड़ है, उस पहाड़ पर अगर कोई पत्थर लुढ़क के गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप या ज्वालामुखी। तो हिमस्खलन तो बर्फीली पहाड़ियाँ खिसकती, उसको कहते हैं। भूकंप तो पूरी धरती हिलती, उसको कहते हैं। ज्वालामुखी तो आपको पता ही है, आग की लपटों द्वारा जमीन से निकलती है। तो ये हो गया भूस्खलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी की परिक्रमा पथ किन 2 ग्रह के बीच से होता है? जैसे आप बताइए कि ये जैसे सन है, ठीक है, सूरज है, और ये 2 ग्रह है, ये 2 ग्रह है, और इन 2 ग्रहों के बीच से अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये 2 ग्रह कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल है, या मंगल एवं बृहस्पति है, या बुध एवं शुक्र है, या शुक्र एवं बृहस्पति है। सोच लीजिए, पृथ्वी परिक्रमा पथ में किन 2 ग्रहों के बीच से होती है? किन 2 ग्रहों के बीच से अपनी धरती चक्कर लगाती है, परिक्रमा लगाती है? शुक्र एवं मंगल, मंगल या बृहस्पति, बुध एवं शुक्र या शुक्र एवं बृहस्पति। तो सही उत्तर आपके होगा ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल। अगला प्रश्न नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, नदियों के आसपास जहाँ 2 नहरें आकर मिलती है, उनके मध्य में मानव अधिवासों के किस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होता है? यानी जो निर्माण होता है 2 नदियाँ या नहरें जहाँ के मिलती है, तो उसका नाम क्या है? 3 प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, या त्रिभुजाकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। नदियाँ के आसपास जहाँ 2 नदियाँ आकर मिलती है, उनके मध्य में मानव अधिवासों के किस प्रकार को प्रतिरूप निर्माण कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अर्य प्रतिरूप। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 3 प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। 4 ऑप्शन है और इसमें से सही उत्तर है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप ही वो प्रतिरूप है। प्रश्न नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है। देशांतर गमन, कबूतर, तोता, साइबेरियन सारस या कौआ। देशांतर यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, जैसे हमारे इंडिया में यहाँ से अरब वगैरह से अपने भारत के अंदर बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो सॉरी क्षमा कीजिए, अरब वगैरह से हमारे यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, उन पक्षी को कहते हैं साइबेरियन कुर्ज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। साइबेरियन कुर्ज ही वो है जो इंटर कंट्री ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न नंबर 61, खुले मौसम की विशेषता क्या है? मतलब कोई व्यक्ति कहता आहा आज तो खुला मौसम है, तो उसकी विशेषता क्या है? आसमान साफ है, बादल नहीं है, आसमान में बादल ना होना, रात्रि में चांद एवं तारों का दिखाई देना,
बरसात नहीं होना या उपरोक्त सभी। यानी कि इसका क्या मतलब है कि आसमान साफ है, बादल नहीं है, या रात में तारे वगैरह दिख रहे हैं रात में, ये मतलब हो गया, या बरसात नहीं हो रही या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप का आप किसको महत्व देंगे? पाठ्य योजना को, शैक्षिक भ्रमण को, गृह कार्य को, या कक्षा शिक्षण को? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है आपके पास। पर्यावरण शिक्षण के सुगम बनाने के लिए आप निम्नलिखित क्रियाकलाप में आप क्या महत्व देंगे? पाठ्य योजना, शैक्षिक भ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण, गृह कार्य या कक्षा कार्य? तो इसका सही उत्तर होगा पाठ्य योजना। तो यहीं खत्म होते हैं आपके ये आज हमने 62 क्वेश्चन कराए, 62 क्वेश्चन कराए, अंततः आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। हमने ये 62 क्वेश्चन कराए, इसमें काफ़ी जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन थे, पर्यावरण अध्ययन के थे, एनवायरमेंट स्टडीज़ के थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। ये लमसम 1 घंटे का वीडियो हो गया, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वन ऑफ द रेयर पर्सन है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि लगातार 1 घंटे बिना स्किप किए वीडियो देख पाते हैं। अगर आपने बिना स्किप किए अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं शाबाशी दूंगा, आपको बहुत मतलब धन्य दूंगा कि आप अभी तक इस वीडियो को विदाउट स्किप आप देख रहे हैं, क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो है। और इसी के साथ ये हमारे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो बन चुका है आज। हमारे चैनल का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो 41 मिनट का था, और ये आज सारे रिकॉर्ड तोड़ के लमसम 1 आवर का ये वीडियो बन चुका है। तो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने पूरा प्रयास किया है कि हम आपको पर्यावरण अध्ययन के, एनवायरमेंट स्टडीज़ के काफ़ी हद तक क्वेश्चन कराएं, जनरल नॉलेज के थे। अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर रोज़ अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराऊं। तो अब 1 सप्ताह ही बचा है, आप कब तक रीड की तैयारी करोगे? इसलिए मैंने सोचा जितने भी पर्यावरण स्टडी के क्वेश्चन है सभी को एक साथ ही ले लें, 20-20 मिनट का वीडियो बनाएं। इससे अच्छा एक साथ ही 1 घंटे का वीडियो बना दें। इसलिए अब अगला मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो मैं राजस्थान जीके पे, राजस्थान जनरल नॉलेज पे बनाऊं, ताकि सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन साथ में निपटा दूं। फिर उसके बाद मैं कौशल सर को बोलूँगा, कौशल सर आपके इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हैं और वो सारे करवाएंगे, और हिंदी के क्वेश्चन भी मैं या कौशल सर दोनों में से एक आपको पूरे करवा देंगे। उसके बाद लास्ट 5 दिन में जो हम की जो प्रीवियस 5 रीड के जो पेपर थे, रीड या आर्ट एट जो भी था, उसके जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को भी हम एक साथ लेंगे और आप सभी को करवाएंगे। हमारा ये पूरा प्रयास है कि आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, और कमेंट कीजिए, और हम ये पूरा प्रयास करें कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा वीडियो अब तक देखा, आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कम से कम 3 लोगों तक। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।